जय सिया राम दोस्तों। तो अनंत चतुर्दशी आ रही है। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि ये 16 को है या 17 को है। तो आज हम जानेंगे इनकी सही तिथि के बारे में और ये भी जानेंगे कि आखिर इस तिथि का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो है अनंत धागा। अनंत धागे के बारे में यदि आपने ना सुना हो तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर से देखना चाहिए, क्योंकि इस तिथि के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये मनोकामना को पूर्ति करने वाली तिथि मानी जाती है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन रखा जाता है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जानते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के लिए तिथि विशेष उत्तम और फलदायी भी मानी गई है। यह तिथि मनोकामना पूर्ति करने वाली भी बताई जाती है। इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और साथ ही साथ इस दिन गणेश उत्सव का भी समापन हो जाता है। तो गणेश विसर्जन जी का जो पूरा वीडियो है वो मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल रखा है, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं और जो उसकी लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सबसे पहले हम तिथि के बारे में जानते हैं कि आखिर अनंत चतुर्दशी किस दिन हमको मनानी चाहिए। तो अनंत चतुर्दशी तिथि का जो आरंभ है वो 16 सितंबर 2024 को दिन में 3:11 पर दोपहर बाद आरंभ होगा। वहीं 17 सितंबर 2024 को सुबह 11:45 पर जो है चतुर्दशी तिथि का समापन होगा। तो हमारे यहाँ जो शास्त्र विधान है वो है उदय काल जो है व्याप्त तिथि मानी जाती है। इसीलिए जो अनंत चतुर्दशी का व्रत है वो 17 सितंबर को ही सुबह के दिन समय पर रखा जाएगा। इसी दिन गणेश जी का विसर्जन भी किया जाएगा। 17 सितंबर को दोपहर के 12 बजे से जो है भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि भी लग रही है और साथ ही साथ श्राद्ध पक्ष भी आरंभ हो रहे हैं। तो श्राद्ध पक्ष का जो वीडियो है वो भी मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल दिया है। उसका भी जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहां से देख सकते हो। अनंत चतुर्दशी का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है उस बारे में जान लेते हैं। तो सुबह 10:43 से 12:15 तक का बहुत ही शुभ मुहूर्त बनने जा रहा है। तो इस अवधि में आप पूजा कर सकते हैं। इस साल जो है अनंत चतुर्दशी के दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है और साथ ही भद्रा का साया भी रहेगा। तो पंचांग के अनुसार सुबह 6 बजकर से लेकर के आपको 1:53 यानी कि दोपहर तक जो है रवि योग रहेगा। उस टाइम पर आपको अपनी पूजा कर लेनी है। रवि योग में धर्म कर्म के कार्य बहुत ही शुभ माने जाते हैं। वहीं 11:44 से लेकर के 9:55 PM तक जो है भद्रा काल भी रहेगा। तो आपको हर हाल में जो पूजा है 11 बजे तक संपन्न कर लेना है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर अनंत सुख देने वाला अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि साल भर में इस दिन श्री हरि की पूजा यदि कर ली जाए तो 14 साल तक आपको अनंत फल की प्राप्ति भी होती है। ऐसा भी मान्यता है कि द्वापर युग में पांडवों ने भी इस व्रत को किया था और इस व्रत के प्रताप से उनको खोया हुआ जो राजपाट था उनको वापस से मिल गया था। तो आइए अब ये जानते हैं कि आखिर क्यों मनाई जाती है अनंत चतुर्दशी। इसका वर्णन अग्नि पुराण में किया गया है। इसे भगवान श्री हरि विष्णु जी के अनंत अवतरण के रूप में भी देखा जाता है। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी सहित 14 लोकों की रचना की, तब उन लोकों का पालन करने के लिए भगवान श्री हरि यानी कि भगवान विष्णु ने 14 रूपों का विस्तार लिया था, जिसके कारण उनके आदि अंत का ज्ञान नहीं हो पा रहा था और वह अनंत रूप में दिख रहे थे। उस दिन भाद्रपद मास की चतुर्दशी तिथि थी, इसीलिए इस दिन का नाम अनंत चतुर्दशी पड़ा। आइए अब ये जानते हैं कि इस व्रत की जो शुरुआत है वो कब से हुई थी। तो पौराणिक काफी सारी मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव जुए में अपना सर्वस्व हार कर जंगलों और वनों में भटक रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। पांडवों की दुर्दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा करने की सलाह दी। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि अनंत भगवान आखिर हैं कौन। तब श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि यह भगवान श्री हरि विष्णु जी का ही रूप है। चातुर्मास में भगवान श्री हरि विष्णु जी शेषनाग की शैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में 3 लोकों को नाप लिया था, जिनके ना आदि का पता चलता है ना ही अंत का पता चलता है। यह सुनकर पांडवों ने सब परिवार पूरे विधि विधान से व्रत पूजन किया, जिसके परिणाम स्वरूप वे लोग महाभारत युद्ध में विजयी हुए और उन्हें उनका राजपाट वापस मिल गया। इसलिए यह पर्व भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। इस दिन व्रत रखकर श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से अनंत मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। सुख संपदा, धन धान्य, संतान आदि में भी वृद्धि होती है।
आइए अब पहले अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। तो अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेना है। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना है। यदि हो सके तो आप गंगा जल डाल करके स्नान कीजिए और पानी में हल्दी डाल करके स्नान कीजिए। वैसे तो अनंत चतुर्दशी की पूजा किसी भी पवित्र नदी सरोवर के किनारे करने का विधान होता है। यदि आप किसी पवित्र नदी पर नहीं जा सकते हैं तो ठीक है, आप वरना चाहें तो आप अपने घर के मंदिर में ही पूजा अर्चना कर लीजिए। पूजा के लिए सबसे पहले भगवान विष्णु की शेषनाग की शैया पर लेटे हुए प्रतिमा की स्थापना करें। इसके बाद एक डोरा ले लें, उसमें 14 बार गांठ बांध लें। इस डोरे को भगवान की तस्वीर के पास रख दें। डोरा रखते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जप जरूर से करें। इसके बाद पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में धागा बांध लें। इसके बाद अनंत चतुर्दशी की कथा का पाठ जरूर से करें। तो जो इसकी कथा है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं। इसके बिना आपको व्रत का जो है पूरा फल नहीं मिल पाएगा। और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना पूरी विधि विधान से कीजिए। अंत में आरती करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन जरूर से कराएं। यदि आपके पास ब्राह्मण नहीं है तो आप किसी मंदिर में भी कुछ भी दान कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद परिवार के साथ मिलकर आपको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। बस इतनी सी ही जो है पूजा विधि होती है। और अंत में जो भी आपसे त्रुटि हो गई हो पूजा में, उसके लिए आप भगवान से क्षमा भी मांग लीजिए। तो चलिए अब हम जानते हैं अनंत सूत्र के बारे में, इसके महत्व के बारे में, जिससे जो है अनंत चतुर्दशी की पूजा इसके बिना अधूरी भी मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं। तो अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों यानी कि तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवा, स्वः, जन, तप, सत्यम की रचना की थी। इन लोकों का पालन करने के लिए वह स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हो गए थे, जिससे अनंत प्रतीत होने लगे थे। इसीलिए अनंत पूजा के दिन एक पात्र में दूध, शहद, दही, घी और गंगा जल मिलाकर के क्षीर सागर का निर्माण किया जाता है। फिर कच्चे धागों से बने 14 गांठों वाले अनंत सूत्र से भगवान अनंत को क्षीर सागर में ढूंढते हैं। पूजा के पश्चात इसी धागे को अनंत भगवान का स्वरूप मान करके पुरुष दाएं बाजू में बांधते हैं और जो महिलाएं हैं वो बाएं बाजू में धारण करती हैं। अनंत के 14 गांठों में प्रत्येक गांठ का एक एक लोक का प्रतीक माना जाता है, जिसकी रचना भगवान विष्णु ने की है। इन प्रत्येक गांठों में भगवान के उन 14 रूपों का वास माना जाता है जो 14 लोकों में वास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार उपनयन संस्कार के बाद ही 14 गांठों वाला अनंत जो धागा होता है वो किसी पुरुष को धारण करना चाहिए। महिलाओं को विवाह के बाद 14 गांठों वाला अनंत का जो धागा होता है वो धारण करने के लिए कहा गया है। इससे पहले आपको केवल 13 गांठों वाला अनंत धागा ही धारण करना चाहिए। 13 गांठों वाले अनंत को फनंत नाम से भी जाना जाता है। अनंत सूत्र भगवान विष्णु का प्रतीक होता है, इसलिए जो व्यक्ति इसे धारण करता है उसे मन, कर्म और वचन से वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव होने से अर्थ है व्यक्ति को झूठ, परनिंदा एवं मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनंत धारण करने का पुण्य फल नहीं मिलता है। तो ये इस सूत्र को बांधने के कुछ नियम हैं। इस सूत्र को धारण करने वालों के लिए जो है दूसरा नियम यह होता है कि इसे पूरे वर्ष धारण करना है और अनंत पूजा के दिन नया अनंत धारण जो है आप कर सकते हैं। मतलब कि आपको बांध करके पूरे 1 साल तक उसको बांधे रखना है। फिर जो पुराना अनंत होता है नेक्स्ट ईयर आपको पुराने वाले अनंत धागे को विसर्जित कर देना है। जो व्यक्ति पूरे वर्ष धारण नहीं कर सकते उन्हें 14 दिनों बाद अनंत को प्रणाम करके किसी नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। इस तरीके से आपको अनंत सूत्र को जरूर से बांधना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है इस पूजा के लिए। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको दीप भी प्रज्वलित करने चाहिए। आइए जानते हैं कि कितने दिए आपको प्रज्वलित करने हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन सबसे पहले भगवान विष्णु के सामने ही आपको शुद्ध गाय के घी का दिया जलाना है। इस दिन भगवान विष्णु के समक्ष घी का दिया जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर में मौजूद नकारात्मकता ऊर्जा जो होती है वो भी खत्म हो जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन दूसरा दिया घर के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। यह दिया सरसों के तेल या तिल के तेल से भी जला सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर इस दिन दिया जलाने से घर का वास्तु दोष भी ठीक हो जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन तीसरा दिया जो है वो घर की रसोई में जलाना चाहिए। घर की रसोई में नवग्रहों और मां अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसे में इस दिन घर के किचन में दिया जलाने से घर में धन धान्य से भरा रहता है। अनंत चतुर्दशी के दिन जो चौथा दिया है वो तुलसी के पौधे के पास जलाना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास
इस दिन दिया जलाने से माँ लक्ष्मी का भगवान विष्णु के साथ घर में निवास होता है और उनकी कृपा भी आपको प्राप्त होती है। तो ये दिए आपको अवश्य रूप से अनंत चतुर्दशी के दिन जला लेने चाहिए। आइए अब अनंत चतुर्दशी व्रत का जो है महत्व जान लेते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी पर लोग अनंत सूत्र बांधते हैं, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए धारण किया जाता है। यह सूत्र 14 गांठों वाला होता है और इसे बाएं हाथ में स्त्रियां धारण करती हैं। अनंत सूत्र को बांधने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और सभी कठिनाइयों का नाश हो जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत करने वाले छात्र जिस भी विषय का अध्ययन आरंभ करते हैं, उन्हें निश्चय ही उस विषय का उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है। धन की कामना करने वाले को धन की प्राप्ति होती है और ईश्वर की कामना करने वाले को अनंत काल तक के लिए ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है। तो ये दिन आपकी मनोकामना पूर्ति का दिन है। आप इस दिन पर जिस भी सोच के साथ जो भी कार्य आरंभ करते हैं, उसकी पूर्ति जरूर से होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु, माता यमुना और शेषनाग जी की पूजा करना चाहिए। साथ ही साथ विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यह व्रत रखने से गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव से राहत मिलती है और जो अविवाहित लोग होते हैं, उनके विवाह की बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। यह जो पर्व होता है, ये मूलतः भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित माना जाता है। इस दिन लोग सुख, सौभाग्य और स्वास्थ्य की रक्षा और जीवन में शांति के लिए भगवान अनंत यानी कि श्री हरि विष्णु जी का व्रत और पूजन करते हैं। इस दिन प्रातः काल के समय ही व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर इस पर्व का पूजन दोपहर में किया जाता है। इसमें भगवान श्री हरि विष्णु जी की पीले फूल, फल, मिठाई, पीले अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य द्वारा पंचोपचार पूजन करके उनके समक्ष 14 ग्रंथि युक्त अनंत सूत्र, जो कि बाजार में पीले धागे या चांदी के रूप में भी मिलता है, वह रखा जाता है। फिर भगवान से सुख, समृद्धि और शांति की कामना की जाती है। लोग पूजन के बाद कथा का श्रवण करते हैं और अनंत सूत्र को अपनी बाह में बांधते हैं। फिर ब्राह्मण देव को उत्तम दान दक्षिणा देकर स्वयं बिना नमक का ही भोजन करते हैं। इस तरीके से इस व्रत की बहुत ज़्यादा महत्वता और महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो यदि मैं कहूँ कि अनंत चतुर्दशी के दिन आपको जो भी आप मांगना चाहते हैं भगवान श्री हरि विष्णु से या किसी भी देवी देवता से, तो वो ज़रूर से पूरा होता है, क्योंकि इस तिथि की बहुत ज़्यादा महत्वता बताई जाती है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अनंत चतुर्दशी व्रत के बारे में। आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।